अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं चौधरी अली रज़ा, सीईओ आईपीएमजी मार्केटिंग। जैसे हमने आपको पहले भी और भी सोसाइटीज़ पाकिस्तान में जो हैं, मवीजा सिटी इस्लामाबाद है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, उसका प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, आपको फर्दन डिटेल्स उसकी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद फ़हीम अनवर कनाडा से। ये मेरे से रियल ब्रदर भी हैं। तो ये कनाडा में रियल स्टेट का वर्क करते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी काम करते हैं। हम दोनों चीज़ें कनाडा में जो रियल स्टेट है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, इधर भी पाकिस्तान में भी लोग काम करते हैं। उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, पाकिस्तान के लोग कनाडा में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनके तारुफ करवाते हैं चौधरी मोहम्मद फ़हीम अनवर कनाडा से। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा डिटेल गाइड करें, पाकिस्तान के जो क्लाइंट हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो कनाडा में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि बहुत आसान है कि जैसे पाकिस्तानी इन्वेस्टर जिस फील्ड में भी हो, वो कनाडा में रियल एस्टेट में या ऑनलाइन ट्रेडिंग में दोनों साइडों पे पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। और उसमें पूरी सिक्योरिटी उनको दी जाती है, सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो होंगी प्रॉपर्टी उनके नाम पे होंगी, इसमें कोई फ्रॉड का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान से सॉरी क्वेश्चन है, जो पाकिस्तान से लोग इन्वेस्ट करेंगे, कनाडा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी उनके अपने नाम पे रहेगी, उसकी क्या रेशियो होती है, किस तरह से मैनेज हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी जब भी लेंगे, जैसे वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जैसे 5% मेरी होगी या 50% मेरी होगी, 50% उनकी होगी, जो परचेज और सेल एग्रीमेंट बनेगा वो उन दोनों के नाम पे बनेगा और जितनी परसेंटेज डिसाइड होगी उसी परसेंटेज के हिसाब से दोनों का नाम होगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो अपनी मर्जी से उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, उसका किस तरह से हो सकता है? कैश पे ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं उधर। देखो, अगर वो हमारे साथ मिलके काम करेंगे उनको बेनिफिट ये होगा, अगर तो कैश है उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, हम सीधा कैश देंगे, हमें किसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ बेनिफिट ये है कि अगर हम थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मैं एज अ इन्वेस्टर आपके साथ मिलूंगा, तो हम बैंक से भी पैसा बोरो करके इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप उधर प्रॉपर्टी बाइंग करनी है, कुछ पैसे 30% 40% पाकिस्तान से दे दिए जाएं, तो आपकी उधर इन्वॉल्वमेंट होगी, बाकी पैसे बैंक के थ्रू लिया जा सकता है और उनको इंस्टॉलमेंट की मद में जैसे लीज बन जाती है। हाँ एग्जैक्टली पे हो सकता है। एग्जैक्टली इसी तरह होगा कि दोनों तरफ से आपका थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और हमें बोरिंग बैंक से मिल जाएगी। अच्छा, ठीक हो गया। और दूसरा ये बताएंगे, उधर कम से कम इन्वेस्टमेंट कितने बजट से शुरू हो जाती है, और अगर लोग उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने नाम पे तो उनको इमिग्रेशन की मद में या इमिग्रेशन लॉज की मद में भी फायदा होगा? देखें, जो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन आप कह लें कि अगर आप कॉन्डो पे जाते हैं तो $50,000 से भी शुरू हो सकती है। अगर आप घरों पे जाते हैं तो ये $200,000 $300,000, अगर उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 60-70 लाख से लेकर फिर आप 6-7 करोड़ तक चले जाओ। वो जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करोगे आपको वो जितनी आपकी डील हमारे साथ बनेगी उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जी। और दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान से कोई बंदा उधर इन्वेस्ट करना चाहता है तो पेमेंट का लीगल वे क्या हो सकता है कि वो लीगल तरीके से उधर इन्वेस्ट कर सके? देखिए, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आप डायरेक्ट अपनी बैंक से उधर बैंक में ट्रांसफ़र करोगे, वो ट्रांसफ़र की ट्रांजैक्शन का प्रूफ आपके पास होगा और दोनों तरफ से आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अच्छा, इसी के साथ क्वेश्चन ऐड करते हैं, वो उधर कनाडा में किसके नाम पे पेमेंट करेंगे, किसके बैंक अकाउंट में? आपके बैंक अकाउंट में करेंगे या जो ओनर होगा जिसे हम बाइंग कर रहे हैं उसके अकाउंट में करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि उस बंदे का भी वहाँ पे बैंक अकाउंट खोलेंगे पहले और अपना अकाउंट उसके साथ ज्वाइन करेंगे, तो जब पेमेंट आएगी तो उसमें दोनों बंदे का नाम होगा। तो पाकिस्तानी बंदा उधर अकाउंट अपना खुलवा सकता है, उधर से पेमेंट भेजेगा उसके अपने अकाउंट में पेमेंट? हाँ, पार्टनर एज अ लोकल कनेडियन के साथ, जैसे 5% मैंने आपको पहले बोला, 5% 10% 15% जितना भी वो हमें मार्जिन किसी के साथ ऐड होकर वो अपना अकाउंट खुला सकता है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था कि जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बढ़ती चली जाएगी, ट्रांजैक्शन का फ्लो होता चला जाएगा, उसको बेनिफिट ये होगा कि वो बाद में बिजनेस इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट उनकी बिजनेस इमिग्रेशन में भी उनको वर्कआउट। तो पूरी सपोर्ट करेगी। जब उनका केस बनेगा इमिग्रेशन का तो हम उनको बल्कि प्रॉपर इमिग्रेशन लॉयर भी प्रोवाइड करेंगे जो उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर चैनल से काम करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। आपके केस के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी हमें बता दें कि रियल एस्टेट कनाडा की और पाकिस्तान की रियल एस्टेट में आपने थोड़ा सा वर्कआउट पाकिस्तान में भी देखा है, तो क्या फ़र्क है? ज़्यादा बेनिफिट आपको कनाडा की मार्केट में लग रहा है या पाकिस्तानी मार्केट में लग रहा है? आप इस वाले से कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखें, जो मैंने पाकिस्तानी मार्केट को समझा है, लोग फाइलों पे काम करते हैं, पैसे भी बनाते हैं, अच्छी मार्केट है, पाकिस्तान की मार्केट भी अच्छी है। लेकिन मैं ये कहूँगा ये छोटे इन्वेस्टर के लिए ये पाकिस्तान की मार्केट बहुत अच्छी है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर आए तो जब डॉलर वैल्यू कन्वर्ट होती है ना पाकिस्तानी रुपीस में, तो मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कनाडा में इन्वेस्ट करना इज मच मच बेटर। जैसे अगर आप इधर 2 करोड़ का कोई घर लेते हैं, वही 2 करोड़ अगर आप उधर हमारे साथ इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, जो उसको यहाँ पे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 50,000 60,000 मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपया महीने का रेंट देगी। लेकिन वही प्रॉपर्टी उधर हमें जाके 1700 to 3500 डॉलर तक रेंट देगी। जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो 3-3.5 लाख रुपीस तक काम चले जाता है। तो मैं ये 100% रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा उधर नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में किसी जगह पे लाजमी इन्वेस्ट करें और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, मेरी इनसे बात चल रही थी कि रियल एस्टेट वर्सेस ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी काम करते हैं। 2006 से फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें, और अगर कुछ दोस्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में लीगल तरीके से, तो आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? देखिए जी, मैं 2006 से कमोडिटीज ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। जो मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था वो भी फॉरेक्स और ये कमोडिटी ट्रेडिंग की वजह से ही किया था। उस पर काफ़ी ग्रिप है। हमारे पास बहुत अच्छे ब्रोकर्स हैं जिनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। तो देखें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड की मार्केट, अगर आप गोल्ड में थोड़ा पैसा लगाते हो, यानी कि 25-30 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो, उस पर भी आपको कैश फ्लो बन सकता है। अच्छा कैश फ्लो हम जनरेट कर सकते हैं। और समटाइम्स हमें ये होता है कि गोल्ड जंप करता है, $100 $200 ऊपर चले जाता है। उससे जो होती है ना हमारी इन्वेस्टमेंट, वो एकदम ऊपर चले जाती है। तो उसका जो बेनिफिट होता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा होता है। तो हम उसमें भी पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास सेल्फ डायरेक्टेड और डायरेक्टेड अकाउंट दोनों होते हैं, ब्रोकर असिस्टेड और सेल्फ डायरेक्टेड। अगर कोई बंदा हमारे साथ अकाउंट खोलना चाहता है तो सिंपली हम उसको अकाउंट खोल देंगे। अकाउंट उसका होगा, वो खुद उसमें बाइंग सेलिंग करेगा, खुद उसको मैनेज करेगा, प्रॉफिट और लॉस का वो जिम्मेदार होगा। जो हम ब्रोकर असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या होता है, बाइंग सेलिंग हम करते हैं, वो सिर्फ अपने अकाउंट को वॉच करेगा, विड्रॉ वही कराएगा और कोई बंदा विड्रॉ नहीं करवा सकता, लेकिन उसकी बेस पे हम उनको प्रॉफिट देते हैं। ठीक हो गया। तो आप कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग में लेट्स सपोज 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया जाए, आप उनको अकाउंट दे देंगे, यार उसको रन करें, तो नेक्स्ट 6 मंथ में वो इन्वेस्टमेंट आप किस लिहाज से देख रहे हैं? देखिए, 2 तरह के मॉडल होते हैं। एक तो होता है कि आपने कैश फ्लो मंथली लेना है, आप कहते हैं कि भाई मुझे हर मंथ अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए। एक वो होता है कि आप कहते हैं नहीं मुझे साल बाद लमसम अमाउंट मिल जाए। तो ये दोनों मॉडल हैं। अगर मैं आप फॉर एग्जांपल 30 लाख की बात करते हैं, 30 लाख, क्योंकि जब डॉलर कन्वर्ट होता है उधर तो थोड़े, तो यूजुअली जो अच्छा अकाउंट साइज काउंट होता है वो 20 to 25,000 डॉलर का अकाउंट अच्छा अकाउंट होता है। वो रुपीज में जितना भी बन जाए, उस पे देखो आपको मैं एक रफ नंबर दे रहा हूँ, अभी 50 से 60 हजार रुपया मंथली मिल जाएगा। और ईयरली को अगर आप कन्वर्ट करें तो तकरीबन आपको 40 to 80% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। यानी कि आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट 1 साल के बाद निकल आएगी। उसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग आप खुद करेंगे?
हाँ, वो बंदा जिसके पैसे होंगे वो अपना अकाउंट वॉच कर रहा हो। हाँ, वो अकाउंट वॉच कर रहा होगा, हम उस पर सिर्फ कमीशन चार्ज करेंगे, जो हमारी परसेंटेज डिसाइड होगी वो हम उनसे चार्ज प्रॉफिट पे चार्ज करेंगे। प्रॉफिट पे चार्ज करेंगे, कैपिटल की उनको पूरी सिक्योरिटी देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर हम ये क्वेश्चन करें कि रियल एस्टेट की फील्ड और ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग जो आप करते हैं, तो नेक्स्ट 4 इयर्स को आप किस तरह से देख रहे हैं कि रियल एस्टेट बेहतर है या ऑनलाइन ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग बेहतर है, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखें, जिस तरह ये कोविड का केसेस चल रहे हैं पूरी दुनिया में है, तो मैं इस तरह देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व गेम देख रहा हूँ, दुनिया का ट्रेंड कैसे चलता है, क्योंकि मेरा बिलीव है फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा अहेड ऑफ द गेम होंगे। तो जैसे ऑनलाइन बिजनेस मॉडल बढ़ रहे हैं, तो अमेजोन ने काफ़ी स्पेस ले ली है और दूसरे ऑनलाइन बिजनेस आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि रियल स्टेट के बजाय आपको अभी से कुछ ना कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग में चले जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर का ट्रेंड है। इसमें रोबोटिक्स भी आ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी आ जाते हैं। आप जो इन कंपनियां नई स्टार्ट होती हैं, बेबी बूमर होते हैं, आप उन कंपनियों में हम आपका पैसा इन्वेस्ट करवाएंगे, ताकि जैसे ही वो कंपनियां मार्केट में आए, जैसे हमने देखा है फेसबुक ने जैसे एंट्री की है, व्हाट्सएप ने एंट्री की है, और जो लिंक्डइन है, ट्विटर है, इन्होंने एंट्री की है, और देखें अब ये कहाँ पे जाके बैठे हैं। अगर हम बिटकॉइन इज आल्सो वन ऑफ एक ट्रेंड आ रहा है। देखो बिटकॉइन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 3-4,000, अभी रिसेंटली 20,000 पे था, तो अभी इसने जंप करके ये 57-58,000 को टच किया है। तो ये भी एक फ्यूचर का ट्रेंड है, बिटकॉइन करेंसी जो जा रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने सारे के सारे पैसे रियल स्टेट में नहीं लगाने। रियल स्टेट इज ऑलवेज अ गुड इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, बिकॉज अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डिवर्सिफाई करें और उसको डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करें, ताकि आपको लॉस के चांसेस कम हो जाए। यानी कि आपके कहने का मकसद है अगर रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कुछ पोर्शन ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई दोस्त अपने अकाउंट को खुद अपने हाथ से मैनेज करना चाहे तो आप उनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे? यानी कि खुद ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहे, उनका पैसा उनको नजर आ रहा है, वो खुद ट्रेडिंग करें, तो इसमें किस तरह से आप उनको लर्न कैसे करवाएंगे, वो किस तरह से कर सकते हैं? नए लोग हैं, देखिए हम उनको बेसिक इंफॉर्मेशन हाउ द थिंग्स वर्क्स के, उसमें वो अकाउंट कैसे उनके खुलेगा, बाइंग एंड सेलिंग क्या होती है, और एवरी डे इन द मॉर्निंग हम उनको एक ईमेल भेजेंगे जो उनको मार्केट की अपडेट देगा कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या है, फंडामेंटल न्यूज़ क्या आ रही हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहे हैं, इनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं तो हम उनको ये बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी बेस पे उनको भी बेनिफिट होगा अपनी ट्रेड करने पर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो रियल स्टेट के उस जगह पे कनाडा में आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो उसमें क्वेश्चन रहेगा था कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट लोग उधर कर सकते हैं, कम से कम क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए मैं पहले तो आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, हम 3 तरह की डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पे प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी आते हैं, जिस तरह आपके इधर फाइलें बिकती है ना, वहां पे क्या होता है, अभी बिल्डर ने घर बनाने हैं, जमीन पड़ी है, वो 2 साल पहले 3 साल पहले वो घर सेल करता है, वो कहता है कि 5% डाउन पेमेंट दे दो, अपना घर बुक करवा लो। उस पे हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन सेल। हम क्या करेंगे, अपना पैसा वहां पे लगा देंगे, जैसे ही 3 साल में वो क्लोज होगी उसकी वैल्यू एक्चुअली वैसे ही बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, हमने अभी एक मिल्टन में घर बुक करवाया था, वो 11 लाख का था, तो अभी उसकी हमें जो की मिलनी है वो अगस्त 2021 में मिलनी है। तो लोग बाहर के अभी आके हमें कोई 1200,000 दे रहा है, कोई 1250 दे रहा है, यानी कि इतनी हॉट मार्केट है कि हम एक तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोज भी आते हैं, घर भी आते हैं, और भी चीजें आती हैं, ठीक है। दूसरी मार्केट ये आ जाती है कि हमने प्रॉपर्टी सीधा बाय करनी है और उसको एज अ रेंटल प्रॉपर्टी बनाना है। रेंटल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारा मंथली बेस पे रेंट जनरेट होगा। वो रेंटल इनकम आप मंथली लेना चाहो या उसको जमा करके
नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहो, वो दोनों तरह से एक ये ठीक है। जो अगर उधर से रेंट इनकम हमें कलेक्ट होती है तो एवरी मंथ आप पाकिस्तान में उसको किस तरह से भिजवा सकते हैं? आप इतनी पेमेंट 5-6 लाख पर मंथ आप भिजवा सकते हैं लीगली? हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक दफा में 5 लाख रुपया हम आसानी से ट्रांसफर, एक दिन में 5 लाख ट्रांसफर, अगर हमारी पेमेंट ज्यादा भी बनती है ना तो हम नेक्स्ट डे उसको पूरा कर देंगे। तो यानी कि लीगल वे से हम पैसे ट्रांसफर उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जी नाजरीन, अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में आके पूछें। रियल एस्टेट के हवाले से कनाडा में हमने ऑफिस भी अपना डीएचए में शिफ्ट कर लिया हुआ है। डीएचए लाहौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, वीडा सिटी इस्लामाबाद है, उनके हवाले से कोई इंक्वायरी है कमेंट करें। ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में कमेंट करें, पूछें। और अगर कनाडा में इन्वेस्टमेंट है और अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है तो भाई आप अपना नंबर बता दें व्यूवर्स को। अगर कोई बात भी करना चाहे व्हाट्सएप कर लें, बस टाइम नोट करके तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। देखिए ज़रा बस टाइम का ख्याल रखें आप, जो इधर का टाइम है और उधर का टाइम है उसको थोड़ा सा देखते हुए यू कैन रीच मी एट 647-407-2020 647-407-2020। That's my direct number and you can also reach me on the same number on WhatsApp। जी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, 647 से पहले 001 आप पाकिस्तान का कोड लगाएंगे तो कनाडा का कोड है तो आपकी कॉल होगी। 001 647 आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब पाकिस्तान में आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03224647-074। क्वेश्चन करें, कमेंट करें, किस चीज़ की इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।